हेलो डी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 राजनीति शास्त्र का पेपर। देखिए, आपका पेपर इस प्रकार रहेगा। सब पे आपके क्वेश्चन रहेंगे 23, पेंट पेज रहेंगे 12 और टाइम रहेगा 3 घंटे, मार्क्स रहेंगे 80। तो अब देखते हैं आपके यहाँ ये आएंगे निर्देश। अब देखते हैं हम इसके प्रश्न। देखिए, इसका पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बोरिस एल्त्सिन। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, मिखाइल गोर्बाचेव, ब्रेजनेव और खुगवेच। इसका ऑप्शन नंबर बा बोरिस एल्त्सिन इसका करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई 1942, 1944, 1946, 1948। इसका आंसर हो जाएगा 1946। तीसरा देखिए, कोविड-19 कोरोना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश से हुई? तो देखिए, चीन, इटली, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। अब देखिए, आपका चौथा सही विकल्प है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो ये होगा 1997। और देखिए, आपका जो पांचवा निम्नलिखित में से लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो लौह पुरुष में भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिक छठवां क्वेश्चन है, विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अब देखिए, आपको ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपके 6 नंबर की भी हो सकती है और 7 नंबर की, लेकिन इस आप पेपर में 6 नंबर के हैं। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है, 2001 में खालिस्तान विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। तो कौन सा देश सम्मिलित हुआ? तो इसमें हो जाएगा आपका चीन या चाइना। दूसरा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है या खालिस्तान में स्थित है? तो इसका हो जाएगा वॉशिंगटन DC। अब आपका देखिए, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रतियोगिता। चौथा है, ब्रिटिश 2 हिस्सों, पहला है, खालिस्तान 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रियासती रजवाड़ों में था। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट इंडिया। पांचवा, नीति आयोग की स्थापना हुई। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। अंतिम देखिए, खालिस्तान ने राष्ट्रीय भारतीय क्रांति दल का गठन किया। तो इसमें हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। अब देखते हैं आपके खालिस्तान कंप्लीट होगा। तब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें आपकी सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी 7 नंबर की। तो आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम नंबर A, कॉलम नंबर B। देखिए, पहली सही जोड़ी क्या आपकी, सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या। तो सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गणराज्यों की संख्या, इसका आंसर 15। इसका आंसर है 15 गणराज्य थे। और आपका देखिए, दूसरा है विश्व की कुल जनसंख्या। तो विश्व की कुल जनसंख्या कितनी हो गई? तो इसका 770 करोड़। तीसरा देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरे का 5 जून। और आपका देखिए यहाँ पर चौथा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1991 से 1956। वो आपका देखिए, जो उल्फा का संस्थापक। तो इसका आंसर अभी नहीं, 6 दिसंबर 1992। तो इसका हो जाएगा मस्जिद का विध्वंस और कामराज योजना। आपकी सही जोड़ियों का मिलान थोड़ा गलत हो गया है, तो इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ और हम अगले वीडियो में इसको सही करके लाएंगे। आप देखते हैं, आपका देखिए, ये आप यहाँ पर आपकी पूछे गई हैं चौथे प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में आपको उत्तर इस प्रकार रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें आयोग, परिषद, संसद, 3 इसके प्रमुख अंग हैं। और आपका देखिए जो है दूसरा है, सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? तो भारत और पाकिस्तान। तीसरा देखिए, ब्यूनस आयर्स सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1998। और आपका देखिए, जो हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो इसका हो जाएगा 1947। और देखिए, आपका पांचवा है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? तो इसमें हो जाएगा आपका बांग्लादेश। वो आपका देखिए छठवां है, 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र बचाओ। और देखिए, इसमें पूछा गया OBC का विस्तार लिखिए या फॉर्म या पूरा नाम लिखिए। तो OBC का होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। आपके देखिए एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट होगा। आप देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए, यहाँ पर आपका पांचवा है, सत्य सत्य लिखिए। पहला, हमारा देश भारत चीन के मध्य में मोहन रेखा को मानता है। तो ये आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 3 प्रधान अंग हैं। तो ये आपका सत्य है। तीसरा देखिए, सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी देश की सुरक्षा को समाप्त करना है। तो ये आपका असत्य है। आपका देखिए चौथा है, विकासशील देशों में पिछले 5 दशकों से
पर्यावरण संरक्षण हेतु कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो ये आपका सत्य है। आप पाँचवा, वैश्वीकरण में से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, आपका सत्य है। अथवा देखिए नीति आयोग छठवां नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई थी, आपका गलत है, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। अब देखिए यहाँ से हो जाएंगे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू। पहला 6वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण। तो सोवियत संघ का पतन का मुख्य कारण वो आपको इसको लिखना है। अथवा है, रूस में कितने प्रदेश हैं? तो रूस में कुल 83 प्रदेश हैं, 83 प्रदेश। अब आपका देखिए यहाँ पर नीचे है 7वां प्रश्न, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। अथवा कोविड-19 कोरोना वायरस ने विश्व को कैसे प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? अथवा मूलवासी का अर्थ लिखिए। और आपका देखिए 9वां प्रश्न है, वैश्वीकरण की विशेषता लिखिए। अथवा विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य लिखिए। देखिए 10वां प्रश्न है आपका, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? अथवा देखिए नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? 11वां है, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? अथवा देखिए शांतिपूर्ण सहायत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए 12वां प्रश्न है, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े? अथवा है आपातकाल 1975 के प्रभावों का वर्णन कीजिए। और देखिए 13वां है, क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभावों को समझाइए। 13वां प्रश्न का अथवा है, क्षेत्रीयतावाद तथा अलगाववाद में अंतर क्या है या क्या अंतर है? और देखिए आपका 14वां प्रश्न है, आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में 2-2 तर्क दीजिए। देखिए अथवा गठबंधन सरकार की प्रमुख समस्याएं लिखिए। 15वां प्रश्न देखिए, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? अथवा दल बदल क्या है, लिखिए। और 16वां प्रश्न है, सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। देखिए आपका 16वें का अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, कोई 3 कारण लिखिए। तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच, उसमें सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, आपको कारण बताने हैं, 3 कारण। अब देखते 17वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिए। देखिए अथवा प्रश्न है आपका, यूरोपीय संघ के राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद देखिए आपका 18वां क्वेश्चन है, देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी? अथवा राज्यों के पुनर्गठन की क्या आवश्यकता थी? 19वां प्रश्न देखिए, 1977 में कांग्रेस पराजय अथवा जनता पार्टी की विजय के कारण की विवेचना कीजिए। आपको बताना है 1970 में कांग्रेस चुनाव क्यों हार गई थी और जनता पार्टी क्यों जीत गई थी, आपको कोई इनके कारण बताने हैं। अथवा देखिए युवा तुर्क से क्या आप क्या समझते हैं? जो युवा तुर्क है इससे आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। अब देखिए 20वां प्रश्न है, ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे, स्पष्ट कीजिए। तो ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। तो वहाँ आपके प्रधानमंत्री गए थे हमारे पंडित लाल बहादुर शास्त्री, और आपके देखिए पाकिस्तान से गए थे आयूब खान। तो देखिए आपका इसके जो मध्य प्रमुख प्रावधान हुए थे यानी शर्तें क्या हुई थी वो आपको लिखनी है। वो आपका अथवा भारत पाक संबंध में मतभेद के कारण लिखिए। और 21वां प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद देखिए आपका अथवा रहने वाला है 21वें का, विश्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यों का प्रकाश डालिए। जो विश्व बैंक की कार्यप्रणाली है और उस पर जो प्रकाश डालना है आपको। अब आपका देखिए 22वां क्वेश्चन है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने या अपनाए जाने के कारण लिखिए। आपको लिखना है भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, इसके आपको 4 कारण लिखने हैं, तभी आपको 4 नंबर इसमें मिलेंगे। और देखिए आपका अथवा है, भारतीय विदेश नीति की कोई 4 विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो भारत की विदेश नीति है उसकी कोई 4 विशेषताएं आपको संक्षेप में लिखनी है। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। भारत में क्षेत्रवाद का उदय क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आपको 4 कारण लिखने हैं। और देखिए आपका इसका अथवा रहेगा, क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। जो क्षेत्रों में असंतुलन उदय हो रहा है इसको रोकने के लिए 4 आपको उपाय भी लिखने हैं। देखिए इस प्रकार आपका पूरा पेपर हो गया है। जय हिंद, जय भारत।